नमस्कार साथियों। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है और इनमें से 2 नवरात्रि के पर्व गुप्त होते हैं एवं 2 नवरात्रि के पर्व प्रकट होते हैं। यह माह के प्रतिपदा से नवमी तक चलते हैं। पहला हिंदू नववर्ष के प्रारंभ होते ही चैत्र मास में वसंत ऋतु के साथ यह नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसे चैती नवरात्रे या वासंतिक नवरात्रे भी कहते हैं और यह प्रकट नवरात्रा है। दूसरे नवरात्रि का पर्व आता है चौथे महीने में आषाढ़ माह में और वर्षा ऋतु के समय यह नवरात्रि आती है। इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तीसरा नवरात्रि का पर्व आता है अश्विन मास में और इसे शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है क्योंकि यह शरद ऋतु के समय आता है और यह भी प्रकट नवरात्रि का पर्व है। चौथा आता है माघ मास में और यह गुप्त नवरात्रि है और यह शिशिर ऋतु के समय आता है। इस प्रकार 2 नवरात्रि के पर्व गुप्त हैं और 2 नवरात्रि के पर्व प्रकट हैं। अभी जो नवरात्रि चल रही है वह चैती नवरात्र या वासंतिक नवरात्र है। चैती नवरात्र क्यों मनाई जाती है? इसके संबंध में देवी भागवत में पंचम स्कंद में इसका प्रसंग आता है और वह इस प्रकार है। दनु के 2 पुत्र थे, रंभ व कुरंभ, और उन दोनों के संतान नहीं थी। इस कारण से उन्होंने तप करने का निश्चय किया और वह तप करने के लिए चले गए और उन्होंने लगातार बहुत वर्षों तक कठिन तप किया। रंभ ने वटवृक्ष के नीचे पंचाग्नि जलाकर और अपना तप प्रारंभ किया और कुरंभ ने नदी के अंदर जल में प्रविष्ट होकर अपना तप प्रारंभ किया और उन्होंने बहुत लंबे समय तक, बहुत अधिक वर्षों तक उन्होंने तप किया। तो देवराज इंद्र उनके तप से चिंतित हो गए और उन्होंने ग्राह का रूप धारण करके कुरंभ को जल में खींच लिया और इस कारण से कुरंभ की मृत्यु हो गई। कुरंभ की मृत्यु से दुखी होकर रंभ ने अपना शीश काट कर अग्नि में फेंक कर अपनी आत्महत्या करने का निश्चय किया। तो उसी क्षण अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि रंभ ऐसा मत करो, यह सर्वथा अनुचित है और आप अगर ऐसा करोगे तो यह कदापि आपको शोभित नहीं होगा। तो आप इसकी बजाय मुझसे उचित वर प्राप्त कर सकते हैं। तब रंभ ने कहा कि आप मुझे ऐसा वर देवे कि मुझे एक महाबलशाली त्रिलोक विजयी पुत्र प्राप्त हो। तब अग्निदेव ने कहा तथास्तु, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। जिस पर तुम्हारा हृदय आ जाए या जो तुम्हारे हृदय को भा जाए उससे तुम्हें इस पुत्र की प्राप्ति होगी। क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण से, राक्षस जाति का होने के कारण से और रंभ के हृदय को महिषी भा गई और वह कामातुर हो गया और इस कारण से वह महिषी के साथ रहने लगा और महिषी भैंस जो थी वह गर्भवती हो गई। उधर कुछ समय उपरांत वह जब साथ रहने लगे तो एक भैंसे को, जो कि स्वयं कामातुर था, और उसने रंभ को महिषी के साथ देखकर रंभ को अपने सींगों से मार दिया और महिषी अपने पति के शव को देखकर व्याकुल हो गई, द्रवित हो गई और वह दौड़कर यक्षों के पास गई कि आप मुझे बचाएं और यक्षों ने तीर से भैंसे को मार दिया। तब महिषी ने यह तय किया कि मैं अपने पति रंभ की चिता पर उनके साथ ही सती हो जाऊंगा और उसने ऐसा ही किया। वह अपने पति को गले लगाकर चिता में बैठ गई और जो ही चिता की अग्नि लगाई, क्योंकि महिषी गर्भवती थी इस कारण से ज्यों ही चिता को अग्नि लगाई तब उसमें से महिषासुर प्रकट हुआ जो कि रंभ का पुत्र था और वह प्रकट हुआ और रंभ भी उसमें से रक्त बीज के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार 2 राक्षस प्रकट हुए उस चिता से। एक तो महिषासुर
अपने पिता के वरदान से, अपने पिता रंभ जिन्होंने वरदान तपस्या करके वरदान से अग्निदेव से यह वर लिया था कि मेरा जो पुत्र हो वह त्रिलोक विजयी हो, वह किसी से भी हारने वाला नहीं हो। इस कारण से महिषासुर अपने पिता के वरदान से ही स्वयं ही बहुत अधिक बलशाली था। दूसरे, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो महिषासुर ने कहा कि प्रभु मैं अमर होना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जो आएगा उसको जाना निश्चित है और जो जाएगा उसका आना भी निश्चित है। इस प्रकार यह तो संभव नहीं है, आप अन्य कोई वर मांगे। तब महिषासुर ने कहा कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष से ना हो, स्त्री से मेरी मृत्यु। तब तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और महिषासुर यह सोचने लगा कि अब मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि पुरुष से मेरी मृत्यु होगी नहीं और स्त्री में इतना सामर्थ्य है नहीं कि वह मुझे परास्त कर सके। इस कारण से वह अहंकार बस उसने समस्त लोगों को विजयी कर लिया था, समस्त लोगों पर जीत प्राप्त कर ली थी। और पृथ्वी पर भी वह उसका राज था, तीनों लोकों में उसका राज था, चहु और उसका ही राज था। और इस सभी कृत्यों से, क्योंकि उसने ब्राह्मणों को भी डरा धमका कर जो यज्ञ का जो अंश होता है, जो भाग होता है, वह भी स्वयं को ही अर्पण करवाने लगा और बाकी जो देवता थे उन्हें यज्ञ का जो भाग था वह नहीं मिला। इस कारण से देवता स्वयं दुखी थे और महिषासुर ने चारों ओर अपना आतंक फैला रखा था और उस आतंक से भी सभी दुखी थे। तो सभी एकत्रित होकर, क्योंकि सभी हार चुके थे युद्ध में, इस कारण से सभी एकत्रित होकर जगदम्बिका माता जगदम्बा के पास गई और जगदम्बा को प्रसन्न करके जगदम्बा को कहा कि माते आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यह रंभ किसी पुरुष से इसकी मृत्यु नहीं होगी। इस कारण से जगदम्बा आप ही इसे मार सकते हैं, तो आप हम पर यह कृपा करके आप हमें कृतार्थ करें। तब जगदम्बिका ने महिषासुर से 9 दिनों तक उनका युद्ध चला और माता ने 9 दिन तक अलग अलग रूपों में महिषासुर से युद्ध किया और अंत में 10वें दिन 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन माता जगदम्बा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस कारण से चैत्र नवरात्रि मनाए जाते हैं, क्योंकि माता ने 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में महिषासुर के साथ युद्ध किया था। इस कारण से नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और इस कारण से ही यह चैत्र नवरात्रि मनाए जाते हैं। यह प्रकट नवरात्रि है। धन्यवाद साथियों।